आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को सीखने में आप सबों का स्वागत है। मैं इसको कुछ इस तरह से आज बोलूं आपसे। बहुत बार हम जीवन में निराशाओं का अनुभव करते हैं। बहुत बार बहुत से कामों में हमें कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जब हम उन्हें करते हैं तब फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। वो असफलता का क्षेत्र, वो असफलता का दायरा हर एक के जीवन में अलग अलग हो सकता है। किसी के जीवन में छोटा, किसी के जीवन में असफलता की बाढ़ आई हुई रहती है। और बहुत बार उन असफलताओं को अपने दिल में लिए हुए हम जी रहे होते हैं। हम चर्च जा रहे होते हैं, हम बाइबल पढ़ रहे होते हैं, हम मीटिंग्स में जा रहे होते हैं, प्रार्थना समूह में जा रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन सब कुछ के बाद भी हम निराशावादी जीवन जी रहे होते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर समय हम अपने आप को अपने नजर से, अपने दृष्टिकोण से, अपने नजरिए से देख रहे होते हैं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने आप को अपने नजरिए से देखना बंद करें कि आपने क्या पहले खोया है। उस बातों को सोचकर, याद कर कर आज का जीवन जीना बंद करें, लेकिन अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि से देखें। परमेश्वर आपकी लाख असफलता के बाद, फेलियर्स के बाद, सब गलत चीजों के बाद भी परमेश्वर आपको कैसे देखता है। आपको पता है परमेश्वर आज भी आप में एक शूरवीर, सूरमा को देखता है। क्या आपको पता है आपकी हार के बाद भी, आपकी असफलताओं के बाद भी परमेश्वर आप में एक बड़े योद्धा को देखता है। सुने, बाइबल में लिखा हुआ है, न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, यहाँ पे इजरायलियों का वर्णन है। न्यायियों की पुस्तक 6वां अध्याय 1 आयत। तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक के लिए कर दिया। इजरायली हमेशा की तरह एक खराब जीवन जीते और परमेश्वर उनको कभी फलिस्तियों के हाथ, तो कभी कनानियों के हाथ, तो कभी अलग अलग जातियों के वश में करता रहता। और इस समय परमेश्वर ने उन्हें मिद्यानियों के वश में कर दिया है, और मिद्यानियों ने उनके जीवन को दुखों से भर दिया है। बाइबल में लिखा हुआ, वे बीज बोते लेकिन मिद्यानी आके उसकी फसल ले जाते। वे परिश्रम करते लेकिन उनके परिश्रम का फल मिद्यानियों को मिलता। इजरायली जो भी करते, मिद्यानी उनको असफल कर देते। और उस असफलता के जीवन में गिदोन नामक एक व्यक्ति था। और सुने, गिदोन भी इजरायलियों में से एक व्यक्ति है, और वे किस तरह का जीवन जी रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है, इसी की 11वीं आयत यदि आप सुने, न्यायियों 6:11, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अभी एजरी योआस का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। गिदोन की स्थिति समझे। गिदोन दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा है, लेकिन सवाल है, क्या दाखरस का कुंड गेहूं झाड़ने के लिए है? नहीं, लेकिन दाखरस का कुंड तो दाख रौंदने के लिए है, दाख का रस निकालने के लिए है। लेकिन गिदोन डरा हुआ है। गिदोन डर के, छिप के गेहूं को झाड़ रहा है, और कहां पे? दाखरस के कुंड में। तो अर्थात उसे जो काम जहां नहीं करना था, वो उस काम को वहां कर रहा है। और क्या ऐसा ही मेरे और आपके साथ भी नहीं है? हम अपने जीवन की निराशाओं से, अपने जीवन की असफलताओं से डरे हुए हैं, और हम जिन कामों के लिए नहीं बुलाए गए हैं, परमेश्वर ने जिन कामों के लिए हमें नहीं बनाया है, हम उन कामों को कर रहे हैं। गिदोन भी कुछ इस तरह का जीवन जी रहा है। गिदोन मिद्यानियों से डरकर दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा है, जबकि दाखरस का कुंड तो दाख रौंदने के लिए होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही बहुत बार डर के और निराशाजनक जीवन जीते हुए हम एक ऐसे जीवन को जी रहे होते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें वैसे जीने के लिए नहीं बुलाया है। और गिदोन की तरह ही हम भी छिपे बैठे होते हैं, हम भी डरे बैठे होते हैं। हमें लगता है कि कहीं कोई आके हमें नुकसान ना पहुंचाए, कोई हमारी हानि ना करे, और हम एक बहुत ही संकुचित जीवन जी रहे होते हैं। लेकिन सुने, गिदोन डरा हुआ था, इसलिए तो वो छिप के गेहूं झाड़ रहा था। यदि वो डरा ना होता तो खुले में गेहूं झाड़ता। यदि वो डरा ना होता तो दाखरस के कुंड में गेहूं ना झाड़ रहा होता। वो निराश था, वो डरा हुआ था, लेकिन उसकी निराशा और उसके डर के बाद भी परमेश्वर ने उसको किस नाम से पुकारा, परमेश्वर ने उसको कैसे देखा। समझे, गिदोन अपनी दृष्टि में कमजोर है,
गिदोन अपनी दृष्टि में निर्बल है, क्योंकि गिदोन इस बात को खुद कहता है। सुने, बाइबल में लिखा 15वीं आयत यदि आप इसकी सुने, गिदोन ने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य के कुल में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। तो गिदोन अपनी दृष्टि में सबसे छोटा है और गिदोन अपने कुल को सबसे कंगाल कुल के रूप में देखता है। तो गिदोन अपने कुल को छोटा देखता है, गिदोन खुद को कमजोर देखता है, असहाय देखता है, डरा हुआ है, छिपा हुआ है। इन सब चीजों के बाद भी देखें परमेश्वर उसको कैसे देखता है। 12वीं आयत में सुने क्या लिखा है। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। गिदोन डरा है। गिदोन कहता है मैं कंगाल कुल का हूं। गिदोन कहता है मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं। गिदोन डरा हुआ है, छिपा हुआ है, मिद्यानियों से डरता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर जब उससे मुलाकात करता है तो परमेश्वर उससे कहता है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। लेकिन यदि गिदोन शूरवीर सूरमा है तो क्या शूरवीर सूरमा डरा होता है? क्या शूरवीर सूरमा छिपके रहता है? नहीं, लेकिन सूरमा तो मैदान में, युद्ध के भूमि में होता है, निडरता का जीवन जीता है। लेकिन गिदोन अपनी दृष्टि में कमजोर है, लेकिन गिदोन परमेश्वर की दृष्टि में शूरवीर सूरमा है। और मैं आपसे बोलूं, आप अपने आप को अपनी दृष्टि से देखना बंद करें। हो सकता है आपने बीते जीवन में असफलता का सामना किया हो, निराशा का सामना किया हो, जो आपने चाहा था वो कभी नहीं हुआ हो, जो आपने सपने सजाए थे वो सपने कभी साकार ना हुए हों। लेकिन उन सब के बाद भी मैं आपसे बोलूं, आप अपने आप को उन असफलताओं के कारण तौलना बंद करें, उन निराशाओं के कारण अपने आप को आंकना बंद करें, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से देखें कि परमेश्वर लाख असफलता के बाद भी आपको किस नजरिए से देखता है। परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि तू मेरी दृष्टि में आज भी शूरवीर सूरमा है। तू अपनी दृष्टि में कंगाल हो सकता है, तू अपनी दृष्टि में डरा हुआ हो सकता है, तू अपनी दृष्टि में निर्बल और छोटा हो सकता है, लेकिन मेरी दृष्टि में तो तू शूरवीर सूरमा है। और मैं आपसे कहूं, परमेश्वर का यही दृष्टिकोण उसके हर एक विश्वासी के लिए है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है संग्राम आपका नहीं, संग्राम उसका है। परमेश्वर ने गिदोन से कहा, तू अपनी दृष्टि में कंगाल है, तू अपनी दृष्टि में निर्बल है, तू अपनी दृष्टि में छोटा है, लेकिन तू मेरी दृष्टि में शूरवीर सूरमा है और तू मेरी दृष्टि में इस युद्ध को न केवल लड़ेगा लेकिन जीतेगा भी। 16वीं आयत सुने, जब गिदोन ने कहा मैं तो कंगाल हूं, मैं छोटा हूं, तब परमेश्वर ने उससे कहा, यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तुम मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे मनुष्य को। मैं आपसे कहूं, पहले आपने असफलता का सामना किया होगा, पहले आपने निराशाओं का सामना किया होगा, पहले आपने बहुत से युद्ध लड़े होंगे और हारे होंगे, लेकिन एक बार फिर से उठें, परमेश्वर को पुकारें। यदि परमेश्वर आपकी तरफ से लड़ेगा तो आप बड़े बड़े युद्धों को ऐसे जीत लेंगे जैसे वो आपके लिए कभी कुछ था ही नहीं। परमेश्वर गिदोन से कहता है, तू भले कंगाल और डरा हुआ और सहमा हुआ है, लेकिन मैं तेरे संग रहूंगा आपसे और तू एक देश को ऐसे जीतेगा जैसे एक मनुष्य को जीत लिया जाता है। हालेलुया। और न केवल परमेश्वर बातें करता है, पौल कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं लेकिन सामर्थ्य में है। और परमेश्वर ने न केवल बातें की लेकिन सामर्थ्य भी दिखाई और गिदोन के द्वारा एक बड़ी विजय को दिया। मैं आपसे कहूं, आज से अपने आप को अपनी दृष्टि से देखना बंद करें, परमेश्वर के दृष्टिकोण को मांगे। परमेश्वर आपको कैसे देखता है और परमेश्वर आपको जैसे देखता है उस तरह से जिंदगी को जीना शुरू करें, उस तरह से निडरता के साथ जीना शुरू करें। भले असफलता आई होंगी लेकिन आज से परमेश्वर का दृष्टिकोण लें। परमेश्वर न केवल अपना दृष्टिकोण आपको देगा लेकिन अपनी सामर्थ्य भी आपको देगा। आप जहां हारे हैं परमेश्वर आपको वहीं जयवंत भी कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हे सनातन काल के परमेश्वर, हम बड़े आदर और भक्ति के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप गिदोन को निडरता में लेकर आए, गिदोन के डर से उसको निजात दिलाई, आपने छुटकारा दिलाया और उससे कहा कि मैं तुझे शूरवीर सूरमा के रूप में देखता हूँ। तू अपने आप को अपनी दृष्टि से देखना बंद कर। और आज मैं आपसे विनती करता हूँ, इस वचन के सुनने वाला हर एक व्यक्ति, यदि उसके जीवन में निराशा है, असफलता की खाई है, पहले बहुत से बातों में फेल हुआ है, लेकिन आज अपना दृष्टिकोण उसको दे दें।
ताकि आपके दृष्टिकोण में वो जी सके और देख सके और जयवंत हो सके। यीशु मसीह के नाम में आमीन।